योग करके उपासना में रात निकालता है। भोगी की वासना नरकगामी होती है और योगी की उपासना ईश्वर तक पहुंचाने की होती है। और सोना भी है तो कभी मरघट पर सो। क्या बात है। सोने का मजा जो मरघट पर है हमारी नजर में, वो कहीं नहीं। नो डिस्टर्ब। आप बिस्तर पर सोओगे तो डिस्टर्ब के लिए अलार्म, कोई दरवाजा खटखटाएगा, विवाह हो गया होगा तो लुगाई जगाएगी। लेकिन कभी मरघट पर सोना कोई डिस्टर्ब करने नहीं जाएगा। जो जाएगा वो खुद डरेगा कि कोई चिपक ना जाए। और इसीलिए हमने अपना आश्रम भी मरघट के नजदीक बनाया है, जानबूझकर। और पहले गांव के लोग आते थे, जब हम नए नए पागल बने थे, तो अवस्था रही होगी हमारी कोई 14-15 साल की। गांव के लोग आते थे, नए नए पागल बने, तो गांव के लोगों ने कहा कि आप गांव में आया करो, थोड़ा घूम लिया करो, चाय वाय पी लिया करो, यहीं दिन भर पड़े रहते हो, पागल हो गए हो। हमने कहा क्या आकर करेंगे गांव में, एक दिन तुम्हें ही हमारे पास आना। खैर वो समझ नहीं पाए हमने क्या कहा, बल्कि हमारे कहने का तात्पर्य ये था कि तुम मरो कहीं पर, बरोगे तो हमारे ही नजदीक, क्योंकि हमारा डेरा वहां है जहां सबकी यात्रा का अंतिम मंजिल है। तो जब यहीं आओगे तो यहीं राम रहीम कर लेंगे। लेकिन उसके बाद गांव वालों ने फिर उनसे कहना भी बंद कर दिया। अब तो सुना है गांव वाले ही यहीं आ गए हैं सब। कई बार हम देख भी थे, एक बार शिव पुराण, वैसे तो हमने कोई पुराण आज तक ठीक से पढ़ा नहीं और ज्यादा पढ़ना भी ठीक नहीं समझते। आप लोग पढ़ सकते हैं, जब इंटरव्यू लोगे तब बनाएंगे ना। एक बार हम पढ़ रहे थे और महादेव के बारे, भगवान महादेव के बारे में पढ़ रहे थे और शंकर जी के बारे में पढ़ा कि वो स्मशान में रहते और शमशान भी ज्ञान की भूमि है। ज्ञान की भूमि का मतलब मरघट पर ही खबर लगती है कि क्या राजा और क्या फकीर। दोनों की राख का वजन तो 4-5 किलो ही होता है। चाहे राजा मरे या फकीर मरे, तो तुम कितना भी अपने शरीर को सजा लो, जन्मने के बाद राख का कलर एक ही होना है। अभी कितने नखरे नहीं है कि हम ऊंचे बैठे हो तुम नीचे बैठे, लेकिन मरघट पर कोई असमानता नहीं होती। मरघट पर क्या शहंशाह है और क्या फक्कड़, दोनों में समानता हो। क्या गुरु क्या चेला, क्या पिता और क्या पुत्र। मस्त राम मुर्दों से बोले हमको कुछ बतलाओगे। मस्त राम मुर्दों से बोले हमको कुछ बतलाओगे। मुर्दों में से एक मुर्दा बोला मर जाओ सो पाओगे। मरने का मतलब खुद का मरना नहीं है। वैसे तो हम इस सिद्धांत पे भी जीते हैं कि आदमी को रोज 5 मिनट के लिए मरना चाहिए, रोज अनुभव करना चाहिए। किसी समय की बात है, हमें संतो याद नहीं कि 1 साल हो गए कि 2 साल हो गए, हम मुंबई में गए थे पहली बार। एक बहुत बड़ा फिल्मकार एक्टर हमारे पास आया, बोले हमने सुना है कि आप जो पर्चे पे लिख देते हो वो कटता नहीं है। उनका तुमने ठीक सुना, कटता नहीं है। वो बड़ा थोड़ा मजाक की मूड में था। उसने कहा कि ऐसा कुछ लिख कर दो जो कभी कटे ना, अकाट असत्य ना हो। हमने कहा वैसे आज तक के इतिहास में सब कुछ अकाट है हमारा, लेकिन तुम कहते हो तो पेन तुम्हारा होगा, कागज तुम्हारा होगा, लेख हमारा होगा।
अब वो आदमी जो फिल्म अभिनेता था उसने आनंद फानन में पहन लिया, जिसके घर पर हम ठहरे थे उसी के घर से पहन लिया और कागज लिया, बोले लिखो। हमने लिख दिया कि मौत परम सत्य है, तेरे बाप में दम हो तो काट के बता। वैसे आजकल वो हमारा चेला बन गया है। उसके बाद फिर उसने कभी हमसे पर्चा नहीं बनवाया। वो पर्चा जो लिखा था वो आज भी रखे हैं, तो वो साउथ का बहुत बड़ा एक्टर, और आज भी बाकी सुदाम पर 4-6 महीने में उसे आना पड़ता है। आता नहीं है, आना पड़ता है, क्योंकि जब चोट दिल पर लगती है, दिल है कि मानता नहीं। और हम एक बात, तो मैं अब 4 बजे बैठे ही हो तो कुछ मजे की बात सुनो। भगवान दिमाग का विषय नहीं है, दिल का विषय है। ईश्वर की कृपा और गुरु का द्वार, दिमाग से आओगे तो फजीहत करवा के जाओगे। हमारे पास जब कोई परीक्षा लेने आता है, कोई जर्नलिस्ट या कोई बुद्धिमान, हम उसको कह देते हैं कि तुम हमारे साथ दिमाग से मत खेलना, वरना तुम बिना कपड़ों के जाओगे। दिल से खेलोगे तो हमेशा के लिए साथ पा जाओ। हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर दिमाग का विषय नहीं, ईश्वर दिल का विषय। क्योंकि जिसने दिमाग दिया है तुम उसे दिमाग बताओ। ये तो ठीक वही बात हो गई, सूर्य को दीपक दिखाना, मम्मा के सामने ममयारे की बताना, माँ को शादी की कहानी सुनाना, ये ठीक वैसे ही बात हो गई। और ईश्वर को दिमाग से खेलोगे तो निश्चित है कि तुमको मेंटल घोषित किया जाएगा। लेकिन ईश्वर को दिल से पाओगे या दिल से खेलोगे तो निश्चित है तुमको पागल घोषित किया जाएगा। लेकिन तुम कहोगे कि मेंटल में और पागल में अंतर क्या है? ठीक इतना ही अंतर है जितना सूर्य और सूर्य की रोशनी में अंतर है। मेंटल का मतलब जो दुनिया के चक्कर में मेंटल यानी पागल हो गया, और पागल का मतलब जो उसको पाकर उसमें गल गया, वो पागल। तो 4 बजे सुबह में से तो तुम पर्चा के चक्कर में बैठेगा, तुम्हें हमारी इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। कईयों के तो दिमाग खराब हो रहे हैं। एक तो बाबा तेरे चक्कर में धक्के और मुक्के बहुत खाए, धूला भभूति लेकर के बड़ी मुश्किल से अंदर आए, और तूने भी बैठे बैठे 4 बजवाए, और फिर भी आकर के 2 डायलॉग सुना। कईयों के तो दिमाग खराब हो रहे हैं कि 4 बजे आकर के भी बातें और प्रवचन सुना रहा है, और प्रवचन सुनते सुनते तुम भी पक गए हो। तुम में से तो कुछ बैठे कि मेरे बाप का नाम बताओ, पर्चा बनाओ, ये सब बातें अपने अंदर ले जाओ, और ये बताओ कि कब क्या होगा, और हमने मन में क्या सोचा होगा। तो कुछ तो इस चक्कर में बैठे हैं, लेकिन हम इस चक्कर में आ ही नहीं है बाहर। हम जिस चक्कर में आए कि 4 बजे तक कोई बैठा है, चलो इनकी मजा लेते हैं। हमें कोई नींद आती नहीं है, हमको ऐसी कोई बीमारी भी नहीं है, हमको बीमारी कोई है नहीं। वैसे हम अभी कहीं गए थे, होकर आए, अभी टोकन नंबर रह गए, वो भी बेचारे मन ही मन कह रहे हैं तो टोकन नंबर तो किसी तारीख के थे, 12 बजे के बाद तो डेट भी बदल गई। उनके टोकन नंबर तो कल की 11 तारीख के थे, अब तो 12 लग गई। वैसे उनसे हम ये भी कह सकते हैं कि हम मान्य नहीं, लेकिन अगर ये बात कहेंगे भी तो कई लोगों को हार्ट अटैक आ जाएगा। 2-2 साल, 1-1 साल में तो नंबर आया, ऊपर से ऐसी परिस्थिति, तो कई लोग तो आफत और विपदा के मारे बैठे हैं, टेंशन में कि हम तो मरते घर रहे हो, ये प्रवचन सुना रहा। कई लोग तो गंभीर मरीजों की फोटो लेकर बैठे हैं,
और एक आदमी तो आज दिन में बहुत विचित्र सोच रहा था। तुम लोगों को लगता होगा कि गुरुजी इतना जानते हैं, हमारी क्यों नहीं जानते। एक आदमी दिन में बड़ा सोच रहा था, हमारे भाई हमको बता रहा था। एक आदमी कह रहा था आज दिन में कि अगर वो इतना जानते हैं तो हम हैरान है, तो हनुमान जी के भक्त हैं, हमें भुला क्यों नहीं रहे। लोग भी दिमाग से बहुत खेलते हैं और कई लोग तो मन ही मन कहने लगते हैं अगर तुम जानते होते हैं ऐसा हमको बुलाओ तब मानेंगे। तो खैर बोलते नहीं है पर भीतर ही बोलते, लेकिन अब उनसे भी हम कई बार खेल खेलते हैं, मजा बहुत आता है। समझदार बन करके ना समझ बनने में बहुत आनंद, ना समझ बन करके समझ, ना समझ होकर ना समझदार बनना बहुत बेकार है। ठीक आए तुम लोग 4 बजे तक बैठे, तुम्हारी भी जीवन के इतिहास में एक रात ऐसी लिख गई कि 4 बजे तक बाकी तुम कभी अपने बच्चों को कहानी बताओगे तो ये भी बताओगे कि एक बाबा के चक्कर में 4 बजे तक बैठे, लेकिन हलवा मिले ना है। अच्छा गुरु के चक्कर में तो ठीक, गुरु के चक्कर में तो शीश दिए गुरु मिले तब भी सस्ता हो जाना। गुरु के हाँ ये ब्रह्म मुहूर्त। एक हमसे कोई पूछता है कि आप कितने बजे जगते होंगे, हम जब जगते तब ब्रह्म मुहूर्त होता है, लेकिन अभी अमृत बेला चल रही है। विदेश से आए, भारत आते रहते हैं? हाँ जी, कभी कभार आओ फील। कैसा अनुभव कर रहे हैं? बहुत अच्छा जी, आज तो बहुत अच्छा हो रहा है अनुभव आपके सामने बैठ के। कुछ दिन बाद तुम्हें भी बीमारी हमारे जैसी हो जाएगी। उसी के लिए आए जी, बीमार होने के लिए आए के पास। लोग हमारे पास में रोग की दवा लेने आते हैं, लेकिन हम उनको बालाजी का बीमार बनाकर भेजते हैं। दिमाग का इलाज कराने आए और दिल की बीमारी दे दे। चलो आध्यात्मिक प्रश्न किसी के हो तो पूछ सकते हो, निजी नहीं के पेट पर आ रहा हो। हाँ अपने निजी प्रश्न कोई बात करना ना, बीच में टोकना। ठीक है बैठ जाओ, बोलो, खड़े होकर बोलो, लाउडली बोलो। कवच मांगियो ना, तावीज मांगियो ना, पेट पर आ रहा, भूत लगे, प्रीत लगे, सब दरबार में बता रहा। जी महाराज, दुनिया भगवान ने बनाई है, भगवान ने हमें स्वतंत्रता दी है कि हम जो भी डिसीजन लें वो वैसा ही हमें फल मिले। तो उसी स्वतंत्रता के कारण इतने दुख लोग बुरे कर्म कर रहे हैं, लोग बुरे कर्म कर रहे हैं, दुख पा रहे हैं। तो भगवान थोड़ी कृपा करके वो स्वतंत्रता को थोड़ी कम कर दें, जिससे कि तो ऐसा क्यों नहीं करते हैं भगवान। हम ठीक वही वाली बात हो गई कि भगवान ने खाना भी दिया है, होटल वाले ने खाना भी मुफ्त में दिया और खाना भी वो खिलाया। देखो कहाँ रहते हो आप? ऑस्ट्रेलिया से आए हो। ऑस्ट्रेलिया से आए। सुनिए, भगवान ने स्वतंत्र कर दिया, जन्म देने के बाद ईश्वर ने स्वतंत्र कर दिया है जीव को। हम आप हैं जीव, जीवात्मा, ईश्वर है परमात्मा, और परमात्मा ने जीवात्मा को स्वतंत्र कर दिया है कि तुम जो करना चाहो सो करो। अब तुम लोग को एक खाली कागज की कॉपी दे दी है और पेन दे दिया है, अब तुम चाहे उसमें राम राम भरो, चाहे मरा मरा भरो, चाहे माया भरो या माधव भजो, जो तुम उस कागज में भरोगे वो तुम्हारा भाग्य बन जाएगा। तो तुम्हारा प्रश्न में हम जो लॉजिक खोज रहे थे वो लॉजिक ये है कि ईश्वर ने बनाया, ईश्वर ही सब कर रहा, तो ईश्वर बुरा क्यों करवा रहा? शायद तुम ये कहना चाह रहे, यही कहना चाहते हैं। ईश्वर न करवाता है, ईश्वर न करता है,
ईश्वर ही तुम हो, बस ये भूल ही हमको खाए जाए। आप साधारण नहीं हो, सोए हुए हो इसलिए दुखी हो। जग जाओगे तो तुम भी हमारी तरह रात भर जगने के बाद मुस्कुराओगे। इसके लिए उदाहरण भी सुनो। एक बारात में दो बैंड बाजा वाले जा रहे थे, बैंड बाजा ढिंची ढिंची, दो जा रहे थे एक ही बारात में, एक ही जगह। दोनों को जो पैसा मिलना था, यानी वर्क का, काम का रुपया, वो भी समान, लेकिन दोनों में से एक आदमी बोझ लिए था मनी मन, एक मुस्कुरा रहा था। जिसको बोझ था वो ये सोच रहा था कि कब प्रोग्राम फिनिश हो, मैं कब घर आ जाऊं। लेकिन थोड़ा बड़ा ही आगे चढ़ाई, एक नाचने वाला है, उसका दिमाग और खराब हो गया कि मैं तो सोच रहा था कि कब प्रोग्राम फिनिश हो, कब घर जाऊं, और 1 घंटा ये खाएगा, नागिन बनेगा। लेकिन उसी प्रोग्राम में, उसी बैंड बाजा वाला में दूसरा आदमी था। वो सोच रहा था कि आज कोई बढ़िया नाचने वाला मिल जाए तो मैं उसके अंदर नागिन प्रकट कर दूं। और धोखे से आगे चलाओ, एक आ गया, बोले ले बेटा हम नाचते। एक नचने वाले को देखकर हंस रहा है, एक रो रहा है। यही जिंदगी का पार्ट है। एक जिंदगी में दुख आने पर हंस रहा है, एक रो रहा है। अब आपके ऊपर है या आप मुस्कुरा रहे हैं या आप रो रहे हैं, दोनों चेहरे में ही है। मुख भी चेहरे पर है, आंखें भी चेहरे पर है। रोगे तो आंसू ऊपर से बहेंगे, मुस्कुराओगे तो थोड़ा नीचे आना पड़ेगा। मतलब झुक जाओ तो मुस्कुराओगे। ईश्वर ने जो किया बहुत अच्छा किया हो, तुम आगे से धाम आए तो मुस्कुरा के जाना, और जब भी तुम्हारी मुस्कुराहट कम पड़ जाए तो फिर आना। जी शंका हो तो 2 आवाज आती है, एक दिल से एक दिमाग से। हमें तो नहीं आई आज तक। दिल की सुनो, दिमाग की बातें हमेशा फितूर की हो सकती हैं, पर दिल की आवाज परमात्मा की हो। बुद्धि जरूरी नहीं कि तुम्हारी बुद्धि बुद्धिमान है। बुद्धि तुम्हारी बुद्धू भी हो सकती है, दिल जवान है। यस ये कह रहे गुरु जी, हम पहले हनुमान चालीसा पढ़ते थे तो हमें दिन में कुछ अजीब सा लगता था। कैसा अजीब सा? कहीं ये गलत ना हो जाए तो बजरंगबली उल्टा सीधा ना कर दे। जब से हम बागेश्वर धाम में आए हैं तब से हम निसंकोच होके हनुमान चालीसा डेली तो करते ठोक हैं। के बजाओ, और हमारा खूब बच्चा हनुमान चालीसा गाओ, गुनगुनाओ, नाचो, महोत्सव मनाओ। आप लोगों के दिमाग में एक बहुत विचित्र बात भरी है कि हनुमान जी बहुत कठोर आदमी, बहुत खतरनाक देवता, और लंका से आने के बाद तो हनुमान जी को डेंजर घोषित कर दिया। बल्कि हमारा जो अनुभव है, अब हमारी तो थोड़ा ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, भीतर ही भीतर मोहब्बत भी बहुत अच्छी है। हमारा जो अनुभव है हनुमान जी के प्रति, इनके जैसा सरल सौम्य, इनके जैसा निश्चल देवता इस दुनिया में कोई भी नहीं है। और हमारी बात को गोस्वामी जी को लिखना है, हमारी बात पर गोस्वामी जी ने मोहर भी की, और देवता चित्त न धरेंगे, सर्व सुख करे। इसलिए खूब मुस्कुरा। महाराज जी, हाँ जी, आपने से विवाह की कथा तो सुनाई, लेकिन ये नहीं बताया कि बाजा कौन से बजते हैं। शंकर जी के विवाह की कथा सुनाई, बाजा कौन से बजते रहे। अगर हम बाराती होते और डांस हमने किया होता तो बता। हम तो बिल्कुल नहीं थे उस बारात। सब कुछ तो बताया ना, सब तो बताया, लेकिन हम उस बारात में नहीं थे। बजे होंगे देवताओं के बाजे भी तो नगाड़े थे, देवताओं के पास दुंदुभियां थी, देवताओं के पास मृदंग,
देवताओं के पास झांझ, देवताओं के पास मंजीरा, झांझ, मंजीरा, मृदंग, दुंदुभी, नगाड़ा, ये शायद 5 प्रकार के बैंड वाले रहे होंगे उनके पास।